बच्चों, इसके पहले हम लोग रिलेशन फंक्शन का डिफरेंस अच्छी तरह समझ लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने केवल आपको 1, 1 और 2 बताया था, थोड़ा सा डेफिनेशन उसकी बता दी थी। 1, 1 और 2 फंक्शन को फिर से समझते हैं, उतने में काम नहीं चलने वाला, हमको बहुत डिटेल करना है इसको। तो 1, 1 फंक्शन पहले देखते हैं, फिर 2 फंक्शन, फिर इसके एग्जाम्पल लेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1, 1 फंक्शन, 1, 1 फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको सिंपली इंजेक्शन भी बोलते हैं। बच्चे कभी बहुत हंसा करते हैं, सर इंजेक्शन कैसे बोल रहे हैं, इसका नाम ही है ना, कोई बात नहीं है ना। तो अगर बढ़ते हैं यहाँ पे 1, 1 फंक्शन, सेट ए टू सेट बी। सेट ए में मान लीजिए हमारे पास कुछ है एलिमेंट ए बी सी डी, और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और एक फंक्शन है ए से बी में, ए से ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से एसोसिएट करने वाला जो रूल है एफ, इस तरह से एसोसिएट हो रहा है कि ए का इमेज मान लीजिए 1 है, और बी का इमेज सपोज 3, सी का इमेज 4 और डी का इमेज 6 है। एक एलिमेंट का एसोसिएशन हमारा एक से ही है, ये 1, 1 फंक्शन है। ठीक है, 1, 1 फंक्शन। प्रॉब्लम तब होती है, अभी तो हमारे सेट छोटे छोटे हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 6 एलिमेंट हैं, और हमने एसोसिएट करके दिखा दिया। मान लीजिए हमारा सेट पूरा का पूरा कहाँ है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, या बहुत बड़ा कोई सेट है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, बहुत बड़ा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए मेथड बता देता हूँ। ऐसे सारे क्वेश्चन को 1, 1 हम लोग इस तरह से कर लेंगे। यहाँ जरा देखिएगा, द फंक्शन fx is said to be 1, 1 function if fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2, where x1 x2 belongs to डोमेन। डोमेन आपको पता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी चीजें पता है। तो फंक्शन fx is said to be 1, 1, कोई फंक्शन है जिसको हमें 1, 1 चेक करना है, इंजेक्शन चेक करना है, इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है ऐसा चेक करना है। तो क्या करेंगे, fx1 is equal to fx2 लेकर हम चलेंगे, और इसको सॉल्व करने पर अगर हमारा x1 is equal to x2 आ गया तो वो फंक्शन 1, 1 फंक्शन हो जाएगा, चाहे जितना बड़ा भी सेट हो, हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1, 1 फंक्शन का हो गया। 1, 1 फंक्शन में छोटा सा सेट है तो इस तरह से भी शो कर सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा सेट है तो इस तरह शो कर सकते हैं। 1, 1 फंक्शन हम चेक कर लेंगे। अब इसके जब क्वेश्चन में आएंगे तो और क्लियर होगा, थोड़ा सा हम इसमें भी दूसरा फंक्शन 2 फंक्शन लेंगे। सेकेंड, मेनी वन फंक्शन, वन फंक्शन, दूसरा है मेनी वन फंक्शन। इफ फंक्शन इज नॉट 1, 1 then it is many one। सिंपली अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, तो या तो 1, 1 होगा या फिर मेनी वन होगा। अगर वो 1, 1 नहीं है तो मेनी वन है, और अगर वो मेनी वन है तो 1 नहीं होगा।
अब इसका एक छोटा सा सेट हम लोग देख लेते हैं, ABCD, और इसका हो गया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ऐसा हम लोग ले लेते हैं AB, और एसोसिएट करने का रूल मान लीजिए A1 से हो, B4 से हो गया, CB4 से हो गया, और D सपोज 2 से आ गया। ये मिनिमम 1 1 नहीं, एक का एसोसिएशन एक से नहीं है, सिंगल सेपरेट एसोसिएशन जिसका नहीं है वो मिनिमम, मतलब फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। थर्ड इसमें देखते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन इसका नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, और इसको सर्जेक्शन भी बोलते हैं लोग, ठीक है। y is equal to fx is a function such that y is equal to fx is a function such that codomain is equal to range, then it is called onto function, then it is called onto function। अब कोडोमेन आपको पता है, रेंज पता है, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो इसको हम लोग ऑनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरे लैंग्वेज इस तरह से भी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has pre-image then function is called onto function, ठीक। तो onto फंक्शन की दो डेफिनेशन हमारे पास हो गई। पहली डेफिनेशन क्या है, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो वो ऑनटू फंक्शन हो गया। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इसका लिख सकते हैं, कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज हो, वही बात है, सारे एलिमेंट का प्री इमेज है मतलब सभी रेंज और कोडोमेन इक्वल होगी, वही बात है। हमने दो डेफिनेशन लिखी है, दो तरह से इसको प्रूव भी करेंगे क्वेश्चन जब आएगा। पहला तो किसी क्वेश्चन को कोडोमेन इक्वल टू रेंज प्रूव कर देना होगा, और कुछ क्वेश्चन में ये ज्यादा इजी होता है प्रूव कर देना कि कोई भी एलिमेंट हम लोग उठाते हैं और उसका प्री इमेज शो कर देंगे, है ना। जब इसका क्वेश्चन आएगा कोडोमेन और रेंज वाला तो हम दो तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक तो ये कभी कभी कोडोमेन इक्वल टू रेंज प्रूव कर देंगे, और कभी कभी क्या कर देंगे, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और उसका हम प्री इमेज शो कर देंगे। अगर ऐसा है तो भी वो ऑनटू फंक्शन है, और उसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन ही बोल देंगे, ठीक है ना। इसका कल हमने बताया था, इसको एग्जाम्पल इसका हम लोग इस तरह कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर A B C D E, और यहाँ दूसरे सेट में अल्फा बीटा गामा, ए सेट बी सेट, ए के से एलिमेंट को बी से एसोसिएट करने का रूल F है। तो इसमें इस कंडीशन से मान लीजिए ए का यहाँ एसोसिएशन हो गया, और बी सी और डी तीनों यहाँ से एसोसिएट हो गए, और ई का हमारा गामा से हो गया। तो ये ऑनटू फंक्शन देखिए, कोडोमेन इसका क्या है, अल्फा बीटा गामा, और रेंज क्या है, ये भी अल्फा बीटा गामा। मतलब ये हो गया कि सेकेंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटे। ये हमारे कौन है, मेहमान है।
अगर हम अपने मेहमानों का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा का पूरा ध्यान, कोई ऐसा नहीं है जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन तभी होगा। और इसको छोटा सा सेट है तो इस तरह हम लोग इसको कर देंगे एसोसिएट करके, और बड़ा सेट है तो फिर हमारे पास ये दोनों है ही डेफिनेशन। हम कभी कभी कोडोमेन इक्वल टू रेंज प्रूव कर देंगे, कभी ये कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। और अगर ऑन टू नहीं, जैसे 1-1 नहीं है तो हमने क्या बता दिया था, 1-1 अगर नहीं है तो क्या होगा, वो मैनी वन होगा। और ऑन टू अगर नहीं है तो कहलाता इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन है ना। इफ फंक्शन इज not 1-1 then it is into function, ठीक है। ये हो जाएगा 1-1 नहीं है तो मैनी वन होगा, मैनी वन है तो 1-1 नहीं होगा, ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। मतलब देखिए एक का एक से एसोसिएशन है तो 1-1, और एक से ज्यादा से हो गया तो वो मैनी। इसी तरह से अगर यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा है तो ऑन टू, और अगर यहाँ कोई एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर हम एक और एलिमेंट डेल्टा बना देते तो ये फिर क्या हो जाता, इनटू फंक्शन हो जाता। तो एक एग्जांपल इसको भी बना सकते हैं हम, इसको इनटू फंक्शन के, इनटू फंक्शन ये बना दिया हमने इनटू फंक्शन, ठीक है ना। इनटू फंक्शन, एक एलिमेंट हमारा यहाँ पर खाली छूट गया तो वो इनटू फंक्शन हो गया, ठीक। तो फंक्शन का हम लोगों ने पढ़ लिया 1-1, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। और एक और पढ़ लेते हैं तो फंक्शन का काम पूरा हो जाए, इसके बाद एग्जांपल स्टार्ट कर देंगे हम लोग। एग्जांपल चलिए, है ना, बढ़ते हैं आगे। एक और हो जाएगा इसका 5वां फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसको सिंपली इसका नाम बाइजेक्शन भी बोलते हैं। एक और नाम इसका है इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन है ना। बहुत सारे नाम इसके हो गए। 1-1 ऑन टू दोनों हो तो उसको हम लोग 1-1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे उसमें इंजेक्शन, सरजेक्शन और इसमें सिंपली बाइजेक्शन। और इसको इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। जब इसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, किसी फंक्शन का इनवर्स चेक करना होगा, इनवर्टिबल है या नहीं है, तो वही करना होगा हमको। 1-1 ऑन टू दोनों कर देते हैं, इनवर्टिबल होगा या नहीं होगा, और फिर उसका इनवर्स निकालना होता है। तो अभी इनवर्स निकालने वाला तो प्रोसेस अपन अगले दिन पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल इसका करते हैं 1-1 फंक्शन चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे, 1-1 ऑन टू है या नहीं है, इस तरह से सारी चीजें करेंगे। इसको फंक्शन को थोड़ा लिख लीजिए। इफ फंक्शन y is equal to fx is both 1-1 and onto, then it is called 1-1 onto function or बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। 1-1 ऑन टू दोनों होगा तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लिखता हूं, आप बताइएगा। एग्जाम्पल पहला, f is a function from natural to natural given by
fx is equal to x square. Check whether it is 1 1 or onto. Whether it is 1 1 onto. ठीक है, तो देखिए नेचुरल टू नेचुरल अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो कहां तक पूरा सेट बनाते रखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 जाएगा 1 से, ये f है बोलो। नेचुरल टू नेचुरल अभी अपन पूरा सेट नहीं लिख पाए हैं, 1 जाएगा 1 से, 2 जाएगा 4 से, ठीक है, 2 का एसोसिएशन 4 से, 3 का एसोसिएशन यहाँ जाके बीच में कहीं 9 भी मिलेगा आपको, 3 का एसोसिएशन 9 से मिल जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट बीच में, और 4 का जाकर 16 से हो जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो देखिए एक का एसोसिएशन एक से ही हो रहा है, ये 1 1 फंक्शन है ना, 1 1 है, onto है क्या 1 1 तो यस, वह एक का एक से ही हो रहा है, और onto देखिए यहां पर जो एलिमेंट 2 और 3 हैं हैज नो प्री इमेज, प्री इमेज इसका नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ऑन, ऐसा है ना। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 16, अब अपन इसमें देखिए 1 का प्री इमेज 1, 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं है। हमारे यहाँ ये जो दोनों मेहमान हैं इनको हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, ये नाराज हो जाएंगे, हमारा फंक्शन अच्छा नहीं कहलाएगा, ये नॉट ऑन, ठीक है। एक का एसोसिएशन, बहुत ज्यादा मेहमान आ गए, हम लोग कम है इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए अब अगर इसको हम दूसरे मेथड से चेक करें, हमने बताया था आपको उसको कैसे करते हैं, है ना, 1 1 चेक करते हैं पहले, क्योंकि हमारा पर यहाँ पर नेचुरल नंबर पूरा का पूरा सेट बहुत बड़ा है, इसलिए इस तरह से पूरा शो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ ऐसा हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। 1 1 कैसे दिखाएंगे, लेट fx1 is equal to fx2, x1 x2 कहाँ है डोमेन के, है ना, और x1 x2 belongs to natural number, let fx1 is equal to fx2, हमने बताया था डेफिनेशन, आपको याद करिए, हम ऐसा लेके चलेंगे, अगर x1 is equal to x2 आया तो 1 1 हो जाएगा। This implies that fx1, that is x1 square, is equal to x2 square. This implies that x1 is equal to plus minus अंडर रूट लगा दें, तो x2 स्क्वायर रूट लिया, लेकिन हमारा x2 क्या है, बट x2 belongs to natural number, नेगेटिव नहीं होगा। This implies that x1 equal to x2, तो f is 1 1 हो गया, ठीक, ठीक है ना। अब onto के लिए वही लिख दीजिए डायरेक्ट, एक एलिमेंट आपको पता है, सिंस 2 belongs to natural number कोडोमेन, but it has no pre-image, therefore f is not onto, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है, ये फंक्शन हमारा था नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर, फंक्शन डिफाइन है fx इक्वल टू x स्क्वायर, इसको हमने चेक किया। अगर हम इस मेथड से करते हैं, एरो डायग्राम से अगर हम लोग करते हैं, यहाँ से भी हमारा क्लियर हो जाता है, एक का एसोसिएशन एक से ही है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसलिए ऐसा भी कर देते हैं, ठीक। तो चाहे आप ऐसा करिए चाहे ऐसा करिए, 1 1 onto तो दोनों सही है, ओके। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, नेचुरल टू नेचुरल को Z टू Z कर दीजिए,
बस अब देखिए इसका मतलब नेचुरल टू नेचुरल चेक करिए 1 1 1 2 एक का एसोसिएशन हमारा अगर एक से है तो ही होगा सिंस f minus 1 is equal to minus 1 square is equal to 1 and f1 is equal to 1 square is equal to 1, that is f minus 1 is equal to f1 but minus 1 not equal to 1. हमने क्या किया था fx1 is equal to fx2 लेके चले, अगर x1 is equal to x2 आया तो 1 1 अदरवाइज नॉट 1 1. हम fx1 is equal to fx2 लेके जब बढ़ते हैं तो x1 नॉट इक्वल टू x2, अगर इक्वल टू आता तो 1 1 हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा therefore f is not 1 1. ठीक है, और इसको 1 1 हमने चेक कर लिया इस तरह का, और अगर ऑन टू चेक करना है तो वही पुराना क्वेश्चन ही है सिंस 2 बिलोंग्स टू z दैट इज कोडोमेन बट इट हैज नो प्रीइमेज. ठीक, अब कभी कभी therefore f is not on 2. कभी कभी इसमें बच्चे परेशानी तो अब कैसे हम 2 ढूंढ लें, तो हम एक और दूसरा मेथड इसका बता देते हैं. आप ऐसा भी कर सकते हैं, let y is equal to fx, this implies that y is equal to x square, x is equal to under root y, है ना. तो अगर हम देखें y, if y is equal to 2 belongs to z है, z इंटीजर्स कर लेते हैं, then x is equal to under root 2 not belongs in z, वो इंटीजर नहीं है. ऐसा भी कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया, जो 2 हमारा था कोडोमेन का एलिमेंट उसका प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज x, ठीक है, नॉट. ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो 1 1 8 का बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने शुरू किया. थोड़ा सा और देखते हैं इसमें. एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट. f is a function from z to z given by fx is equal to x minus 3. इसको चेक करना है, इंजेक्शन सर्जेक्शन चेक करना है इसको. तो पहला देख लीजिए, हम लोग चेक कर लेते हैं 1 1. ठीक है, और x1 x2 belongs to z, डोमेन का दो एलिमेंट लीजिए. फॉर x1 x2 belongs to z, let fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2 लेकर चलें, और इसको सॉल्व करने पर अगर हमको x1 is equal to x2 आ जाएगा तो ये 1 1 होगा, अदरवाइज नॉट 1. बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा आपको. दिस इंप्लाइज दैट x1 minus 3 is equal to x2 minus 3. This implies that minus 3 आप कैंसिल कर दीजिए. x1 is equal to x2, f is 1 1 आ गया. चलिए अब इसका हम ऑन टू चेक कर लेते हैं. ऑन टू चेक कर लीजिए. लेट y is equal to fx, y is equal to fx लेके चलिए, और y क्या होगा, where y belongs to z. This implies that y is equal to fx क्या मतलब x minus 3 ले लिया हमने. This implies that y plus 3 is equal to x. If y belongs to z, then y plus 3 belongs to z.
है ना। तो अब देखो हमको ऑन टू के लिए क्या करना होता है, कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे, जो भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज हो। हम कोई भी बाई लेते हैं, बाई बिलोंग्स आर्बिट्री एलिमेंट इंटीजर का जेड, बाई बिलोंग्स टू जेड, और हम यहां से देख रहे हैं जो बाई जेड में बिलोंग करेगा तो बाई प्लस 3 आल्सो बिलोंग्स टू जेड। एंड अगर इसमें हम फंक्शन लगाएं तो क्या हो जाएगा, एक मशीन है, फंक्शन क्या है, एक रूल है, मशीन है। कैसा इसमें डिफाइन है, जिस नंबर के पहले f लगा देते हैं इक्वल टू क्या होगा, नंबर -3। इस नंबर में लगाया हमने तो बाई प्लस 3 माइनस 3 दैट इज बाई। देयरफॉर प्री इमेज ऑफ all y belongs to z is y plus 3 belongs to z। देखो z z हम परेशान मत होना, हमारा डोमेन भी z है और कोडोमेन भी z है। तो यहाँ जो हम लेते हैं प्री इमेज ऑफ all y belongs to z that is कोडोमेन, there exists y plus 3 belongs to domain and it is pre image of y is y plus 3, therefore f is on 2। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग 1 1 on 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका 1 1 on 2 आप कर लीजिए। तो ये दोनों 1 1 on 2 दोनों हो गया तो क्या हो जाएगा, therefore f is bijective function, f is a bijection or bijective फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन को आपको चेक करना बाइजेक्शन है या नहीं है, तो हम लोग इस तरह कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया करिए। तो अभी कुछ क्वेश्चन हमने किया कि 1 1 थे, ऑन 2 नहीं थे, कुछ क्वेश्चन 1 1 on 2 दोनों हैं, कुछ क्वेश्चन 1 1 on 2 कुछ भी नहीं थे। एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं, f is a function from real to real given by f(x) is equal to mod x। ये मॉडुलस फंक्शन 11th क्लास में आपने पढ़ा है, तो इसमें 1 1 on 2 होगा या नहीं होगा ऐसा चेक कर लेना है। सिंस f of -2 is equal to mod of -2 is equal to 2 and f of 2 is equal to mod of 2 is equal to 2, that is f -2 is equal to f of 2 but -2 not equal to 2, therefore f is नॉट 1 1 1 नहीं होगा ये, है ना। अब इसको हम ऑन 2 चेक कर लेते हैं। ऑन 2 सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, बट हमारा मॉडुलस फंक्शन है, इक्वल टू में क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, बट रेंज इज इक्वल टू 0 to infinity, that is non-negative real numbers, non-negative real numbers। ठीक है, therefore that is codomain not equal to range, therefore f is not on 2। ठीक है, तो ये फंक्शन हमको ऐसा मिल गया कि 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क वाले क्वेश्चन में या कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम में आपको चेक करना है 1 1 on 2 वाला कर लेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल आपको लिखना है, ऐसा एग्जाम्पल आप दीजिए जो 1 1 फंक्शन हो लेकिन ऑन 2 नहीं हो, ऑन 2 हो लेकिन 1 1 नहीं हो, 1 1 on 2 दोनों हो, 1 1 on 2 दोनों नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे वहां ऑन द स्पॉट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन, लेट f
is a function from natural to natural given by fn is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, n upon 2 if n is even. चेक तो इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी दोनों चेक करनी है इसको, है ना। चेक whether it is 1 1 on 2 और not 1 1 on 2 है या नहीं है, इसको चेक करना है। और सिंपल उसी तरह से कर लेते हैं हम लोग, जरा समझिएगा इसमें, है ना। सॉल्यूशन पहले 1 1 चेक कर लो, ठीक है। 1 1 पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। सिंस f1 fn इज इक्वल टू आड में प्लस 1 अपॉन 2, 1 हमारा आड नंबर है, 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। एंड अगर हम 2 लगाएं f2 2 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 दैट इज f1 इज इक्वल टू f2 but 1 not equal to 2, therefore f is not 1 1। ठीक है, अब ये 1 1 हो गया हमारा। अब हम on 2 चेक कर लेते हैं। on 2 इसका चेक कर लीजिए जरा। on 2 के लिए क्या करना है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इसका कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। क्या यही पूरा रेंज है? एक हमने ये बताया था, दूसरा मेथड हमने बताया था कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाएंगे और उसको हम प्रूव कर देंगे उसका प्रीमियंस है ना। तो इसको क्या कर दीजिए आप, लेट n belongs to natural number, that is कोडोमेन। देन अब कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे, ये कोडोमेन का हमने लिया आर्बिट्री एलिमेंट। देन 2n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है उसका डबल भी नेचुरल नंबर ही होगा, लाइक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 2n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लाइक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 2n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर है, डोमेन में भी आ सकता है, सच दैट f2n। देखिए अब यहां 2n क्या होगा, जो भी नेचुरल नंबर हो 2n क्या होगा, इवन ही होगा, इवन ही होगा। और यहां जो हमारी फंक्शन के डेफिनेशन है, इवन में डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2n बाई 2 इज इक्वल टू n। Therefore, for all n belongs to codomain, there exists 2n belongs to domain and 3 image of n is 2n, for f is on 2। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन हमने लिखा था जो 1 1 है लेकिन on 2 नहीं है। ये फंक्शन मिला है 1 1 नहीं है लेकिन on 2 है। तो कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल लिखने के लिए आपको मिलेगा, राइट एन एग्जाम्पल विच इज 1 1 बट नॉट on 2, राइट एन एग्जाम्पल विच इज नॉट 1 1 बट on 2, राइट एन एग्जाम्पल विच इज 1 1 एंड on 2 बोथ, और 1 1 on 2 कुछ ना हो, ऐसा भी हमको लिखने के लिए आ सकता है। एक बहुत मजेदार क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, एफ रियल टू रियल।
f real to real given by fx is 5x cube plus 4। इसको 1 1 हम लोग करते हैं तो 1 1 देख लीजिए रियल टू रियल है। 1 1 के लिए let fx1 is equal to fx2, this implies that 5x cubed plus 4 is equal to 5x2 cube plus 4, 4 cancel कर दीजिए, x1 cube is equal to x2 cube, this implies that x1 is equal to x2, therefore f is 1 1 1 1 हो गया। अब सेकेंड अगर हम करते हैं ऑन टू फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए लेट y इज इक्वल टू fx, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोडोमेन कोई भी लेते हैं, उसका देखते हैं प्री इमेज है या नहीं है। ये इसका प्री इमेज पॉसिबल होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। दिस implies that y is equal to 5x cube plus 4, this implies that 5x cube is equal to y minus 4, this implies that x is equal to y minus 4 upon 5 cube root। If y belongs to real number, then y minus 4 upon 5 power 1 by 3 is also belongs to real number, therefore every y belongs to real number has pre-image y minus 4 upon 5 1 by 3, this implies that f is, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 और 2 दोनों है। इट इज द फंक्शन f real to real given by fx equal to x 5x cube plus 4 is 1 1 as well as on 2, ठीक है ना। 1 1 और 2 दोनों हैं, तो इस तरह से इसका हो गया। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। f is a function from real to minus 1 to 1, ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। ये हमारा डोमेन हो गया रियल नंबर, और ये क्या हो जाएगा कोडोमेन गिवन बाय fx is equal to x upon 1 plus mod x। Check the injectivity and surjectivity, ठीक है। लीजिएगा चेक वेदर इट इज इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ देखिएगा डोमेन क्या है रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है -1 to 1। फटाफट कर लें। फर्स्ट है 1 1 चेक करना है, ठीक, 1 1 चेक करना है। लेट fx1 is equal to fx2 where x1 x2 belongs to, डोमेन का एलिमेंट लेंगे x1 x2, हमने डोमेन का दो एलिमेंट ले लिया x1 x2 और इनके इमेज इक्वल कर लिया। अब हमको दिखाना है x1 is equal to x2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। हमारे पास रियल नंबर किस तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ हमारा जो फंक्शन है इसमें मॉड लगा हुआ है, तो मॉड फंक्शन कहाँ से चेंज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए सेपरेट हो जाता है। इसलिए हमको करना पड़ेगा केस फर्स्ट बनाना पड़ेगा इसमें। केस फर्स्ट व्हेन x1 is greater than or equal to 0 and x2 is also greater than or equal to 0, ये केस फर्स्ट में। तो fx1 is equal to fx2, this implies that x1 upon 1 plus mod x1 is equal to x2 upon 1 plus mod x2। तो x1 x2 दोनों पॉजिटिव है, तो mod डायरेक्टली हट जाएगा। x1 upon 1 plus x1 is equal to x2 upon 1 plus x2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x1 into 1 plus x2 is equal to x2 into 1 plus x1. This implies that x1 plus x1 x2 is equal to x2 plus x1 x2. ये cancel out. This implies that x1 is equal to x2. This implies that f is 1 1. कब के लिए? अगर दोनों ही पॉजिटिव थे, ठीक है ना। और केस सेकेंड हम लोग फटाफट कर लेंगे। केस सेकेंड इस बार हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहीं पर आप थोड़ा कर लीजिएगा। दोनों नेगेटिव हैं, जब नेगेटिव है तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, कर लेंगे। ये माइनस जब आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये हमने केस सेकेंड कर लिया। आपको लिखना पड़ेगा, वीडियो को पास करके पूरा लिख लीजिएगा। सेकेंड केस में भी क्या हो जाएगा, ये 1 1, ठीक है। अभी हमारे पास दो केस और बचे हैं। कौन सा केस है? एक बार पहले वाले को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव ले लो, एक बार पहले को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव ले लो। तो ये चार केस में हमको देखना पड़ेगा, वो सारे केस में होगा तभी 1 1 होगा, अदरवाइज नॉट 1 1। तो ये फर्स्ट और सेकंड केस व्हेन x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव 1 1 आ गया, बोथ आर नेगेटिव उसमें भी आ गया 1 1। अपन को इस थर्ड में लेते हैं, ठीक है। इस थर्ड फटाफट लीजिएगा, इसको वीडियो पास करके लिख लेना। Case third, when x1 is greater than or equal to 0 and x2 is less than 0. This implies that fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2 लेकर चलिए 1 x1 upon 1 plus mod x1 is equal to x2 upon 1 plus mod x2। अब इसको जब mod हटेगा हमारा तो क्या हो जाएगा, x1 upon 1 plus x1, ये पॉजिटिव है डायरेक्टली mod हट जाएगा, और ये नेगेटिव है x2, इसका जब mod हटेगा तो 1 minus x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 minus x1 x2 is equal to x2 plus x1 x2। This implies that x1 minus x2 is equal to 2 times of x1 x2। देखिए x1 x2 को राइट साइड में ले जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, x1 minus x2 is equal to 2 times of x1 x2। अब देखो यहीं पर है पूरा दारोमदार, बस फंस गए। हमको क्या प्रूव करना था, x1 is equal to x2, यहाँ तो कुछ दूसरा ही आ गया। क्या कहते हैं इसको, नॉट 1 1। जरा समझिए, बस यही है आपको समझना। यहां से देखिए लेफ्ट साइड की बात अगर हम लोग करते हैं, बहुत गौर से देखिएगा। लेफ्ट साइड x1 क्या है, पॉजिटिव, x2 क्या है, नेगेटिव। जब x2 नेगेटिव है, एक माइनस और लगा है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और लेकिन राइट साइड में एक पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, सिंस LHS is positive but RHS is negative, therefore अब क्या होगा, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल मतलब नॉट 1 1। यहां पर ये केस पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल कभी नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब जब x1 पॉजिटिव है, बहुत ढंग से सुनिएगा मेरी बात को, जब x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, जब x1 पॉजिटिव है, सुन रहे हैं ना ढंग से, जब x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, उस कंडीशन में fx1 इक्वल टू fx2 लेकर जो हम चल रहे हैं वो इनवैलिड आ जाता है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर केस थर्ड नॉट एग्जिस्ट। केस थर्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, केस फेल नहीं हुआ हमारा वाला, मतलब ये 1 1 है। और केस फोर्थ के लिए क्या कर देंगे, केस फोर्थ व्हेन x1 is less than 0 and x2 is greater than or equal to 0,
Similarly, as case third, it is also not exist। तो जितनी भी कंडीशन थी वहां पर x1 इक्वल टू x2 आ गया, दो केस ही पॉसिबल नहीं थे, है ना। Therefore, from all cases f is 1 1 है ना। अब हम लोग आ जाते इसके आन टू और कर लेते हैं। आज का काम हमारे यहीं खत्म हो जाएगा, फिर बाकी आगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आन टू के लिए हमने क्या बताया था, कोडोमेन इक्वल टू रेंज प्रूव कर दीजिए। हमारा कोडोमेन क्या है, -1 to 1। अगर हम रेंज को BC के इक्वल कर दें तो हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या कंडीशन है, कोई भी एलिमेंट कोडोमेन को उठाए उसका प्रीमेज दिखा दे। तो ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है क्योंकि रियल नंबर है। रियल नंबर माइनस और 1 के बीच में कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। अपन -1 और -1.1 मतलब बहुत छोटे डिफरेंस में इनफाइनाइट रियल नंबर। तो कहां तक हम एक एक का प्रीमेज दिखाते रहेंगे। हम ऐसा करते हैं कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज प्रूव करते हैं। चलो, लेट y belongs to -1 to 1 and y is equal to fx। देखिए, ठीक है। या फिर ऐसा कह दें, ये हमको लास्ट में प्रूव कर देना होगा y लेट y is equal to fx। यहीं से लेके चलिए इतना करिए आप, लेट y is equal to fx, y is equal to fx, x belongs to रियल। देख लेते हैं y क्या होता है। अगर y हमारा -1 से +1 के बीच में आया तो बल्ले बहुत खुश हो जाने का, ठीक है। तो y is equal to fx लेके चलिए, तो y is equal to x upon 1 plus mod x। This implies that y is equal to x upon, ये दो कंडीशन बन जाएंगी, है ना। इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, दो कंडीशन बना लेते हैं। केस फर्स्ट, यहाँ हो जाएगा केस सेकेंड। तो y is equal to x upon 1 plus x, कब हो, x is greater than or equal to 0, और y is equal to x upon 1 minus x, x is less than 0। तो हम केस लेके चलते हैं क्योंकि हमारा रियल नंबर टू पार्ट में, पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव 0। इसको सॉल्व करिए जरा, y plus x y is equal to x, और यहाँ क्या हो जाएगा, y minus x y is equal to x। बहुत समझिएगा इसको, बहुत इसी तरह से करना हमको। ये कब x is greater than or equal to 0 के लिए है, x is less than 0 के लिए है। तो हम यहाँ पर y is equal to x minus xy, x is greater than or equal to 0, y is equal to x plus xy, x is less than 0। अब चलिए, तो यहाँ से हम कॉमन करके अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y upon 1 minus y, x is greater than or equal to 0, और यहाँ हो जाएगा x is equal to y upon 1 plus y, x is less than 0। थोड़ा सा 11th क्लास में आप आ जाना है, तो 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े थे, उसमें देखिए। अब यहाँ x is greater than or equal to 0, समझिए, x is greater than or equal to 0 हम लेंगे, उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या निकलेगी, मतलब y upon 1 plus y is greater than or equal to 0, ठीक है। तो y upon 1 plus y is greater than or equal to 0 एक बार सॉल्व करिए, और एक y upon 1 plus y is less than 0 सॉल्व करिए, और देख लीजिए y की वैल्यू क्या मिलने वाली है। थोड़ा सा ऊपर हम रफ कर देते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें y upon 1 माइनस y यहाँ है, माइनस y upon 1 माइनस y पॉजिटिव। अब 11th का लीनियर इक्वालिटी पढ़े, इसका क्या हम निकाल लें, टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, 0 1, ठीक है। एक बार इसका टर्निंग पॉइंट आप निकालिए, -∞ to ∞, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1, और इसका टर्निंग पॉइंट
क्या होगा इसका टर्म 0 एंड -1 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 11th क्लास में इसको बहुत प्रैक्टिस हम लोग किए थे। तो एक हो जाएगा इसका -1, दूसरा हो जाएगा 0। अब हमको इसमें देख लेना है कौन कौन सी वैल्यू है। तो यहां से साइन ऑफ इसका क्या करना है y/1 माइनस y चेक करना है यहाँ, और यहाँ पर चेक करना है साइन ऑफ y/1 प्लस y। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हम y इक्वल टू fx लेकर चले ऊपर से, है ना, y इक्वल टू fx लेने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो x एक बार पॉजिटिव के लिए एक बार नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए कोई चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव के लिए -x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये x की वैल्यू जो आई है ये y/1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका टर्निंग पॉइंट 0 एंड 1 है। 0 1 बना लिया हमने। इसका साइन चेक करते हैं, कौन सा इसका रिजल्ट लेंगे पॉजिटिव वाला, है ना। चलिए 0 के पहले कोई नंबर उठाइए, 0 के पहले -1 ले लो, तो -1 जब यहाँ रखेंगे तो -1/1 प्लस 1 2, ये क्या आएगा नेगेटिव आ गया, ठीक है। अच्छा 0 से 1 की तो 0.5 अगर लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ गया साइन, और इसमें -1 से इन्फिनिटी के बीच में कौन सा लेंगे 2 ले लेंगे, फिर से नेगेटिव आ गया। और इसका साइन चेक करो, यहाँ y/1 प्लस y का साइन चेक करना बोला। -1 के पहले कोई नंबर उठाइए, -1 के पहले कौन सा नंबर ले लेंगे हम लोग, -2 ले लो, -2/- क्या आ गया पॉजिटिव, और इसमें -2 से 0 के बीच में फिर से नेगेटिव आ गया, यहाँ फिर से पॉजिटिव आ गया। इसका कौन सा साइन लेना हमको, नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन है। इसका कौन सा साइन लेना है पॉजिटिव, तो यहां से क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 to 1, और इसमें y बिलोंग्स टू -1 to 0। अब देखिए बहुत मजेदार चीज है, कौन सा ब्रैकेट लेना हमको, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना। तो 1 में तो हमारा क्या रहेगा ओपन ब्रैकेट रहेगा, और 0 में क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा, ठीक है ना। और इसमें लेस देन इक्वल टू नहीं लगा, इसमें दोनों हमारे ओपन रहेंगे। ये हमारा फाइनली आ गया, देखिए y की जो वैल्यू है, y क्या निकला हमारा, इससे रेंज निकला, है ना। जैसे दोनों कंबाइन करिए, y बिलोंग्स टू -1 to 1, ओपन इंटरवल आया कि नहीं आया, 0 इंक्लूड है, सारे नंबर हैं, एक भी नंबर हमारा छूटा नहीं है। y बिलोंग्स टू -1 to 1 इज इक्वल टू, दैट इज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, therefore f is onto, therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसको बार बार कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, है ना। बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत आपको आगे जाना है, ठीक है। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, धन्यवाद।